वो दे रहे हैं भाई 1 करोड़ रुपए जीतने वाले को। प्रो कार्ड के लिए तो खेल लिए, बट अब हम गोना प्ले फॉर मनी। लेट्स सी क्या होता है। तो ये बिग फिट में इस बार इन्होंने जो अनाउंस किया हुआ है वो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। नहीं होना चाहिए, राइट। 2 साल इस फेडरेशन को, 2 साल उस फेडरेशन को। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एथलीट का नुकसान हो रहा है। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी को। सो गाइस, बहुत ही बड़ी न्यूज है। 1 CR 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 1 CR कॉन्टेस्ट प्राइज मिलेगा। जी हाँ, 1 CR, लेकिन ये टोटल सारी कैटेगरी को मिला के मिलेगा। आई मीन मतलब कि किसी एक पर्सन को 1 CR नहीं मिलने वाला, मतलब कि पूरे कैश प्राइज को 1 CR मतलब कि डिवाइड किया गया है। लेकिन इतना बड़ा कैश प्राइज आज तक कभी नहीं दिया। 2018 में जरई क्लासिक वालों ने 1 CR का दावा किया था। उसमें भी उन्होंने क्या किया था, अगर किसी एथलीट ने 2 लाख कैश प्राइज विन किया है तो उसको 1 लाख कैश प्राइज दिया गया। 1 लाख रुपए उनके जो वो उनका कोई भी इक्विपमेंट बाय कर सकते थे। ऐसा था कि हाफ प्राइज आप लीजिए। अब अगर किसी ने 50,000 विन किया है तो 50,000 उसको कैश मिला। 50,000 में वो उनका कोई इक्विपमेंट बाय कर सकता था। तो इक्विपमेंट उनके किसी काम का नहीं था। काफी लोगों ने बाय किए, काफी लोगों ने नहीं लिए। वो फ्री में था लेकिन उसका प्रिंट रेट पे था, तो उसको भी हम 1 CR नहीं कह सकते। लेकिन इसमें टोटली 1 CR कैश प्राइज है गाइस। एंड चलिए, लोगों ने क्या क्या कहा है। तरुण गिल जी को तो आपने सुन ही लिया। फिलहाल इन्होंने पहले बहुत बड़े इन्होंने दावे किए, मैं ही जीतूंगा। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एमेच्योर ओलंपिया में भाई साहब कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूं ना गाइस, मैं करके दिखाता हूं। तो भाइयों, इन्होंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन की, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्टेस्ट में ये टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाए। आइए मैं इनकी जो बॉडी जो इन्होंने बनाई है, जिसके लिए बहुत हवा करते हैं, वो भी दिखाता हूं। एंड स्टेज प्रेजेंस तो आपने देख ही लिया। इस बंदे को यार पोजिंग करने नहीं आती और ये 1 CR वहां पे कैश प्राइज विन करेंगे। चलिए, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल कंट्रोवर्सी ये छिड़ी थी कि जो एथलीट है वो इस फिटबिट क्लासिक में compete नहीं कर सकते, बिकॉज पहले भी ऐसा ही सिस्टम था कि अगर कोई IFBB प्रो compete कर रहा है, IFBB में कर रहा है, वो IBBF इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में नहीं compete कर सकता। तो जब मैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग में compete कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे एथलीट्स को जो ऑलरेडी दूसरी एसोसिएशन में compete कर रहे थे और यहाँ पे कर रहे थे, उनको स्टेज से मेरे सामने निकाल दिया गया था। तो ये मैंने पर्सनल देखा है स्टेज पे, तो ऐसा होता आ रहा है। लेकिन संगाराम चोगले एंड सुहास कांकर ने ये रिक्वेस्ट की है उनसे कि एथलीट के साथ ऐसा ना करें, बिकॉज यार एथलीट्स को एक कॉन्टेस्ट पे बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। 4 to 5 लाख रुपीज, इससे भी ज्यादा मैं अगर कहूंगा लग जाता है। और डाइट, एवरीथिंग, फिर वहां पे जाके मिलता क्या है, एक जस्ट मेडल। अगर ये प्राइवेट शो को compete करके पैसा नहीं बनाएंगे तो ये आपके शो कैसे compete करेंगे ना। IFBB प्रो में आपको क्या मिलता है, एक जस्ट मेडल मिलता है, दैट्स इट। प्रो कार्ड को लेना बहुत बड़ी बात होती है। प्रो कार्ड तक पहुंचना 9 years 8 years, जैसे हमने सिद्धार्थ जायसवाल भाई को देखा, 9 years लग गए उनको प्रो कार्ड लेने के लिए। तो कितना पैसा उन्होंने स्पेंड किया होगा। तो और इसमें कितने थाउजेंड ऑफ एथलीट compete करते हैं, तो लॉट ऑफ मनी स्पेंड होता है। तो जब कोई एथलीट प्राइवेट शो नहीं विन करेगा, वो पैसा कहां से कमाएगा। एटलीस्ट वो बॉडी बिल्डिंग में तो कुछ भी पैसा आप देते नहीं हो। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन थोड़ा सा पे करती है, लेकिन IFBB नहीं करती पे। तो ये सिर्फ एक फेम का गेम है, जहां से आप फेम से कमाते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहा है अदर्स एथलीट्स ने। बिल्कुल।
और ये जो है वो आगे आने वाले हमारे फ्यूचर इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए उसका फायदा ही होने वाला है। तो मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, हर एक एथलीट, हर एक जो बंदा फिटनेस से रिलेटेड है वो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। एसोसिएशन जो ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, गॉड नोज, बट फिलहाल तो ऑफिशियल जो है उनको जॉब मिल रहा है, मतलब वो कंपटीशन, वो फेडरेशन ऑफिशियल है कि जिस फेडरेशन के बंदों को जॉब मिल रहा है दैट इज ऑफिशियल एफिलिएशन है, जिनके पास एफिलिएशन है किसी मिनिस्ट्री से। यस यस। और ये क्या है कि ये चेंज होता रहता है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। राइट। 2 साल इस फेडरेशन को, 2 साल उस फेडरेशन को, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एथलीट का नुकसान हो रहा है। हाँ। और फोर्थ एक कंपटीशन है दैट इज ओनली प्रोफेशनल कंपटीशन, यानी प्राइवेट कंपटीशन, जैसे संग्राम क्लासिक है, बॉस क्लासिक है, दिल्ली में तो हर वीक कंपटीशन हो रहा है। बिल्कुल। दीज कंपटीशंस आर जस्ट टू अर्न द मनी। ठीक है, अगर आपको प्रो कंपटीशन जीतना है, आपका टारगेट है ओलंपिया स्टेज पे जाना, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द प्रो शोज। ठीक है, क्योंकि अगर जिस दिन आप प्रो बन जाते हो ना, उस दिन आपके बाकी सारे चीजें ब्लॉक हो जाती है। सो मेरे सारे एथलीट भाई, आई गॉट सम बैड न्यूज़। आई होप ये बैड ना होती, बट दिस इज़ बैड न्यूज़ कि आप अगर कभी भी आपने प्रो कार्ड के लिए, अगर आपने एमेच्योर ओलंपिया खेला है, चाहे आप हारे हो, जीते हो, कुछ भी हो, आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कंपटीशन नहीं खेल सकते। अब आप कोई और कंपटीशन खेल ही नहीं सकते। दिस इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय, और आपने जो साइन भी किया होगा, बाय IFBB एंड NPC। जितनी खुशी से आप बैड न्यूज एथलीट्स को सुना रहे हैं ना, तो आपके लिए तो ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज ही है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो अच्छे एथलीट है वो नहीं compete कर पाएंगे। बट गाइस, ऐसा नहीं है। इस शो में फाइनली एथलीट को ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है, बट वो एथलीट नहीं compete कर सकते जिनके पास ऑलरेडी प्रो कार्ड होल्डर हैं, जो प्रो एथलीट बन चुके हैं। ऑफकोर्स उनको करना भी नहीं चाहिए यार, वो प्रो शो compete करेंगे। लेकिन जिनके पास प्रो कार्ड नहीं है वो ये कॉन्टेस्ट compete कर सकते हैं और विन कर सकते हैं। तो भाई साहब, आपके लिए इस बार बहुत ही टफ होने वाला ये कॉन्टेस्ट, बिकॉज जितने भी टॉप 5 एथलीट थे जिनको प्रो कार्ड नहीं मिला, वो जरूर compete करेंगे। तो गाइस, मैं खुद ये शो कवर करने आऊंगा जो अच्छे एथलीट हैं, जिनके फेसेस अभी तक सामने नहीं आए। हमने एमेच्योर ओलंपिया में बहुत सारे ऐसे एथलीट को देखा है जो बहुत ही अच्छी फिजिक रखते थे, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है, जैसे कि मनीष है, लविश सिंगला है। लविश सिंगला को जानते हैं लोग, मनीष को भी, लेकिन इतने बहुत ज्यादा अभी लाइमलाइट में नहीं आए। वही गिने चुने 3-4 एथलीट हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। तो मैं सारे एथलीट्स का इंटरव्यू लूंगा, सारे एथलीट्स को मिलूंगा। सो गाइस, बहुत ही जल्दी मिलते हैं संडे को। सो गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कैटेगरीज के क्या आप चार्जेस हैं, आप रजिस्ट्रेशन फीस क्या है इनकी। तो रजिस्ट्रेशन फीस मैं आपको बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस है इनकी 8,000 समथिंग रुपीज है इनके फॉर 1 कैटेगरी। अगर आप एक कैटेगरी को चूज करते हैं, अगर आप 2 कैटेगरी को चूज करते हैं तो 17,999 समथिंग इनकी है 2 कैटेगरी की। अगर आप 3 कैटेगरी चूज करते हैं, मेन फिजिक, क्लासिक फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग, तो 26,000 समथिंग इनका है 3 कैटेगरीज का। तो 26,000 मुझे लगता है कि अगर आप तीनों कैटेगरी में काम करते हैं तो मतलब फिर भी यार आप पैसा वापस ही लेके जाओगे। 200 एथलीट मुझे टोटल जो इन्होंने कैश प्राइज बनाया है, 200 एथलीट अपना पैसा वापस लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी ही अचीवमेंट है। तो चलिए कैश प्राइज के बारे में मैं आपको बता दूं। जो कैश प्राइस है ईच कैटेगरी को किस तरह से डिवाइड होगा। जो ईच कैटेगरी को जो विनर है, जो हर कैटेगरी का विनर होगा बॉडी बिल्डिंग में, मेंस बॉडी बिल्डिंग में, उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। सेकंड को मिलेगा 60,000, थर्ड को मिलेगा 40,000 एंड फोर्थ को मिलेगा 30,000, फिफ्थ को मिलेगा 20,000। उसके बाद टॉप 6 to टॉप 10 है, जो जितने भी फिफ्थ के बाद जितने भी टॉप 10 में आएंगे उनको 10,000 रुपीज मिलेगा। यानी कि वो अपना पैसा, जो भी आपकी एंट्री फीस है, वो आपकी वापस हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यार, फर्स्ट टॉप 10 को इतना बड़ा कैश प्राइज देना। एंड चलिए ओवरऑल विनर की बात कर लेते हैं। जितने भी हमारे ओवरऑल विनर हैं सबको कैश प्राइज मिल रहा है यहाँ पे ये रहा। जो सबको ओवरऑल 5 कैटेगरीज के ओवरऑल जो आएंगे, इवन मेंस एंड वुमेन्स के,
उनके 5 कैटेगरीज के जो हैं लोग, मेंस एंड वुमेन्स। मेंस में टोटल 3 कैटेगरीज हैं, वुमेन्स में 2 कैटेगरी हैं। 5 कैटेगरी के जो ओवरऑल विनर है उनको सबको 31,000 रुपीज उनकी कोच को मिलेगा, यानी कि 5 कोचेस को 31,000 मिलेगा, जो भी ओवरऑल के चैंपियन है। एंड ओवरऑल चैंपियन के जो है विनर है 10 लाख रुपीज ईच कैटेगरी उनको मिलेगा। इसके अलावा टोटल कैश प्राइज रखा है उन्होंने 10 लाख रुपीज एंड ईच कैटेगरी में 3 लाख रुपीज कैश मिलेगा। एंड कैश के अलावा 2 लाख रुपीज बिग मसल्स एंड फिट लाइन की तरफ से दिया जाएगा। सो गाइस, बहुत ही बड़ा प्राइज है ये फिटबिट क्लासिक का। तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से जितने भी एथलीट आएंगे, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई कॉन्टेस्ट होगा, और आने वाले टाइम पे ये एक बहुत ही हाइट में जाएगा, बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से एथलीट compete करेंगे इसमें। तो पूरी तरह तैयारी करके आइएगा, अपनी टैनिंग क्रीम या जो भी वाटर सॉल्ट साथ में कैरी कीजिएगा। वैसे इन्होंने बहुत ही ध्यान रखा है क्योंकि ये प्राइवेट शो है। मैंने जुलाई क्लासेस 17, 18 में compete किया था, इवन क्लासिक में compete किया था। प्राइवेट शो जितने भी होते हैं वो अपने एथलीट्स का एटलीस्ट पानी की बॉटल तो जरूर रख देते हैं यार, बाकी शो की तरह नहीं करते कि यार पीछे पानी की बॉटल तक नहीं रखी होती, और पैसा बहुत चार्ज करते हैं। तो चलिए, ये थे फिटबिट क्लासिक के कैश प्राइजेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस मैंने बता दिए। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी 4 कैटेगरी में कैश प्राइस तो है ही है, लेकिन उनकी एंट्री फीस, रजिस्ट्रेशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी कोई भी फीस नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट जो भी इसके स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है, बहुत ही दिल से यार थैंकफुल हूँ यार, जिन्होंने एथलीट्स के लिए इतना सोचा। तो जल्दी ही मिलेंगे संडे को हम लोग। सी यू, स्टे ट्यून, बने रहिएगा मेरे साथ।